धोखा खाया तो बदला, लेकिन ये तुम्हें और तबाह करेगा क्यों? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो रिलेशनशिप्स की डार्क साइड को छूता है, लव में रिवेंज, यानी प्यार में बदला। धोखा मिलने के बाद दिल टूटता है, गुस्सा आता है और बदले की आग जलती है। लेकिन क्या ये बदला सच में सैटिस्फाई करता है, या ये आपको और आपके रिश्ते को और बर्बाद कर देता है? साइंस और रिसर्च बताती है कि रिवेंज एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन इसका डार्क साइड इतना खतरनाक है कि ये मेंटल हेल्थ को डैमेज कर सकता है, लीगल ट्रबल्स ला सकता है और लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के इस स्क्रिप्ट में हम धोखे के बाद रिवेंज लेने की मेंटलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। डार्क साइकोलॉजी ऑफ पेबैक क्या है, इसके रिस्क्स, 2025 के रिवेंज ट्रेंड्स और सबसे जरूरी हेल्दी अल्टरनेटिव्स जो आपको हील करने में हेल्प करेंगे। अगर आप कभी धोखा खा चुके हैं या बदले के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लव में रिवेंज आखिर है क्या। रिवेंज वो इमोशनल रिएक्शन है जब कोई पार्टनर धोखा देता है, जैसे चीटिंग, लाइंग या बेट्रल, और आप उसे पनिश करने की सोचते हैं। साइकोलॉजी में इसे रिवेंज अगेंस्ट रोमांटिक पार्टनर कहा जाता है, जो डार्क ट्रायड नार्सिसिज्म, माकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी से जुड़ा होता है। मतलब, कुछ लोग जो इन ट्रेट से प्रभावित होते हैं, वो इनफिडेलिटी के बाद बदला लेते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि रिवेंज एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारे पूर्वज बेट्रेल से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। रिसर्च दिखाती है कि बेट्रेल के बाद रिवेंज का आइडिया ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है, जो टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर चीट करता है, तो आप सोचते हैं कि मैं भी चीट करूंगा या उनकी सीक्रेट्स को एक्सपोज करूंगा। लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल है, अंदर से ये आपकी वैल्यू, ट्रस्ट और सेल्फ वर्थ को हिट करता है। अब आते हैं धोखे के बाद रिवेंज लेने की मेंटलिटी पर। धोखा मिलने पर ब्रेन में बेट्रेल का सिग्नल जाता है, जो इंसान को बताता है कि रिलेशनशिप वैल्यू कम हो गई है। लोग रिवेंज लेते हैं क्योंकि वो पावर बैलेंस रिस्टोर करना चाहते हैं। तुमने मुझे हर्ट किया, अब मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। कोरा पर एक डिस्कशन में कहा गया है कि रिवेंज की मोटिवेशन बेट्रेल, हर्ट या एक्सप्लॉयटेशन से आती है, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये हीलिंग में हेल्प करता है, लेकिन असल में नहीं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मेंटलिटी अनकॉन्शियस रिवेंज से आती है, जहां लोग चीटिंग को रिवेंज के रूप में यूज करते हैं। जैसे, अगर पार्टनर ने आपको इग्नोर किया या बुली किया, तो आप रिवेंज चीटिंग करते हैं। फोर्ब्स की एक आर्टिकल में बताया गया कि मैलेवोलेंट इनफिडेलिटी रिवेंज से मोटिवेटेड होती है, जहां इमोशनल या रेपुटेशनल हार्म का इंटेंशन होता है। महिलाएं और पुरुष दोनों में ये अलग अलग दिखता है। पुरुष फिजिकल रिवेंज सोचते हैं, जबकि महिलाएं इमोशनल या सोशल। लेकिन कुल मिलाकर ये मेंटलिटी लो सेल्फ एस्टीम, एंगर और फियर ऑफ अबैंडनमेंट से आती है। मीडियम पर एक स्टोरी में गोन गर्ल का उदाहरण दिया गया, जहां रिवेंज कैलकुलेटेड और माकियावेलियन होती है। रिवेंज की मेंटलिटी आपको लगता है कि ये जस्टिस है, लेकिन ये सिर्फ साइकिल ऑफ पेन को जारी रखती है। चलिए अब डार्क साइकोलॉजी ऑफ पेबैक पर बात करते हैं। रिवेंज का डार्क साइड वो है जहां ये इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और रिलेशनशिप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। साइकोलॉजी टुडे की एक आर्टिकल में कहा गया है कि एंग्री एक्सेस रिवेंज लेते हैं, जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिटेलिएशन के रूप में यूज करना, रिवेंज चीटिंग, एक्सपोजिंग सीक्रेट्स, या यहां तक कि फिजिकल हार्म। ये सब डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है। मीडियम पर एक गाइड में बताया गया कि अफेयर के बाद रिवेंज की डिजायर रिलीज करने से हीलिंग होती है, लेकिन अगर नहीं तो ये ऑब्सेशन बन जाती है। डार्क ट्रायड वाले लोग रिवेंज को एंजॉय करते हैं क्योंकि ये उन्हें पावर फील करवाता है, लेकिन ये पेबैक रिलेशनशिप को और जहर बना देता है। ट्रस्ट खत्म हो जाता है और दोनों पार्टनर्स में रेजेंटमेंट बढ़ता है। रेडिट पर एक स्टोरी में एक यूजर ने शेयर किया कि चीटिंग फियांसे पर रिवेंज लेना बैड था, लेकिन कर्मा और ब्रूटल था। डार्क साइड में शामिल है अनकॉन्शियस रिवेंज, जहां लोग चीटिंग को जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने मुझे हर्ट किया। ये मेंटलिटी एंगर को फ्यूल करती है और लाइफ को नेगेटिव बनाती है।
अब इसके रिस्क्स पर फोकस करते हैं। रिवेंज लेना टेम्पटिंग है, लेकिन दो गलतियां कभी राइट नहीं बनाती। अफेयर रिकवरी की रिपोर्ट कहती है कि बेटरेड स्पाउस रिवेंज से खुद को और वुंड कर लेते हैं। रिस्क्स में शामिल है मेंटल हेल्थ डैमेज, एंजाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि पीटीएसडी। कोरा पर कहा गया कि चीटर को परेशान करने से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो केयर नहीं करते। रिवेंज चीटिंग मैरिज को डाउनवर्ड स्पाइरल में डाल देती है। यूट्यूब पर एक वीडियो में बताया गया कि रिवेंज चीटिंग फिक्सेशन है जो रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। रेडिट पर यूजर्स कहते हैं कि रिवेंज पेन को कम नहीं करता, बल्कि रेजेंटमेंट बढ़ाता है। मीडियम पर एक आर्टिकल में कहा गया कि रिवेंज हार्ट को और डैमेज करता है, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए लॉन्ग टर्म हार्म। फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया गया कि चीटिंग से बच्चे प्रभावित होते हैं और रिवेंज लव कम कर देती है। कोरा पर एक यूजर ने कहा कि रिवेंज आपको ज्यादा हार्म करती है, हार्ड फीलिंग्स और ग्रजेस के साथ जीना पड़ता है। लीगल रिस्क्स भी हैं, जैसे स्टॉकिंग, डिफेमेशन या वायलेंस, जो जेल तक ले जा सकता है। कुल मिलाकर रिवेंज आपको और तबाह कर देता है। अब 2025 के रिवेंज ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं। 2025 में डेटिंग और रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक ट्रेंड्स बढ़े हैं, जैसे मैनिपुलेशन और इमोशनल बर्नआउट। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक पोल में कहा गया कि 2025 में याप ट्रैपिंग, फ्रीक मैचिंग और ग्रिम कीपिंग जैसे ट्रेंड्स हैं, जहां लोग डार्क साइड शेयर करके बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन ये रिवेंज को फ्यूल कर सकते हैं। सैन डिएगो मैगजीन में प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स में लव की सर्च शिफ्ट हो रही है, लेकिन रिवेंज अभी भी कॉमन है। यूट्यूब पर एक वीडियो में 2025 का वर्स्ट ट्रेंड समर शेडिंग बताया गया, जो सीजनल मैनिपुलेशन है। एमएसएन पर 12 गेम चेंजिंग ट्रेंड्स में रोमांस और ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन महिलाएं सोशल सर्कल्स पर रिलाई करती हैं, जो रिवेंज स्टोरी शेयर करने में हेल्प करता है। रेडिट पर एक थ्रेड में 2025 की डेटिंग स्टेट डिस्कस हुई, जहां डेटिंग एप्स सोल क्रशिंग है। एसेंस मैगजीन में 7 ट्रेंड्स जैसे इंटेंशनल डेटिंग और प्लेजर सेंटर्ड लव है, लेकिन रिवेंज अभी भी मौजूद है। कॉस्मोपॉलिटन में स्वैग गैप रिलेशनशिप्स का ट्रेंड है, जहां पार्टनर का स्टाइल डिफरेंस रिवेंज को ट्रिगर कर सकता है। हार्पर्स बाजार में मीट क्यूट का रिवेंज बताया गया, जहां स्वाइपिंग जनरेशन आईआरएल मीटिंग्स की तरफ जा रही है। एक्स पर वायरल पोस्ट से पता चलता है कि 2025 में वुमन ऑफ द ईयर ट्रेंड में मेन अपनी एक्स की चीटिंग स्टोरी शेयर कर रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया कि हेयर रिवेंज स्लीपिंग अराउंड है, लेकिन यूर रिवेंज साइलेंस और सक्सेस होनी चाहिए। शेक्सपियर एडिशंस में रिवेंज टिप्स जैसे ड्रिंकिंग और नॉट फॉलिंग इन लव। एक यूजर ने कहा कि 2025 में चीट बैक करो, क्राई नहीं। मैन्स बाइबल में स्कोर कीपिंग और वेपनाइजिंग पास्ट को रिवेंज बताया। एक पोस्ट में कहा कि 2025 में चीटिंग या हर्टिंग रोके, ग्रो अप। बिग ब्रदर में रिवेंज को मोरल वैल्यूज से जोड़ा। एक थ्रेड में मिडवेस्ट मेन का चीटिंग ट्रेंड, लेकिन डिवोर्स का रिस्क। टाइम सेविंग टिप में कन्फ्रंटेशन अवॉइड करें, वॉक अवे। एक पोस्ट में चीटिंग का रिवेंज महिलाओं के लिए बैड। वेंट्रोलोक्विस्ट में मैन रिवेंज प्लान करते हैं। 25 बिहेवियर्स जो महिलाओं को चीट करने की अर्ज देती है। सेज में चीटिंग सिग्नल्स। रेजिलियंस में 25 बिहेवियर्स। मेंटू में रिवेंज को पेटी बताया। ये ट्रेंड्स दिखाते हैं कि 2025 में रिवेंज डिजिटल और सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब हेल्दी अल्टरनेटिव्स पर बात करते हैं। रिवेंज की जगह एंगर से फ्री होना चुने। एंगर मैनेजमेंट रिसोर्स कहता है कि रिवेंज की जगह पॉजिटिव रिस्पॉन्स चुने। अफेयर रिकवरी में बताया गया कि बेट्रेल के बाद फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करें। काउंसलिंग डायरेक्टरी में कहा गया कि इनफिडेलिटी के बाद बाउंड्रीज और कंपैशन से रिबिल्ड करें। रेडिट पर बेस्ट रिवेंज लाइफ जीना बताया। फेसबुक पर पीस ओवर रिवेंज चुने। एनवाईसी थेरेपिस्ट की टिप्स, हर्ट समझे, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करें, एंगर को कंस्ट्रक्टिवली डायरेक्ट करें। मीडियम पर अफेयर के बाद रिवेंज पास्ट करें। मिशेल मेज में डिग्निटी रिक्लेम करें। प्रैक्टिकल टिप्स, थेरेपी ले, फ्रेंड से बात करें, सेल्फ केयर करें, जर्नलिंग, एक्सरसाइज और न्यू गोल्स सेट करें।
फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, लेकिन फॉरगेट नहीं, लर्न करें। ये अल्टरनेटिव्स आपको स्ट्रांग बनाते हैं। तो दोस्तों, रिवेंज से बचें, हेल्दी रोड चुनें और लाइफ को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी रिवेंज सोचा है और कैसे अवॉइड किया? आपकी स्टोरी से दूसरों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।